अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जो अमाल बताऊंगा ये दुश्मन की बर्बादी के लिए है। दुश्मन को मती करने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए। दुश्मन को अगर वो तंग करता है तो अजियत पहुंचाने के हैं। अब यहाँ पे पहले मैं हदायत दूंगा, फिर अमाल की तरफ चलूंगा। अब अगर आप बिला वजह किसी को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, अपना मती करना चाहते हैं, तो आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं। अगर दूसरा इंसान जालिम है, आपसे ताकतवर है, आप कमजोर है, वो बिला वजह आपको तंग करता है, हर तरह से आपको बर्बाद करना चाह रहा है, बाज नहीं आता, रोकने के समझाने के बावजूद वो आपको बर्बाद करने पे तुला है, तो सिर्फ उस सूरत में आप अमल कर सकते हैं। और जो आमिल यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं उनसे भी गुजारिश है कि किसी को बिला वजह मार नहीं देंगे। अगर आप देखते हैं कि दूसरा इंसान ताकतवर है, जो आपके पास आया है वो कमजोर है, तो अमल की जरूरत है, सिर्फ उस सूरत में अमाल किए जाएंगे। अगर आप बिला वजह किसी को तंग करने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए करते हैं तो अमल नहीं करने। इसको आपने सुर्ख कलम से नकल करना होता है। और आपने किसी यतीम को 5 रोज 5 दिन बिला नागा आपने कुछ ना कुछ खाने को देना होता है। आपने इसको सुर्ख कलम से नकल करने के बाद इसको ईंट या किसी जो गड़ा होता है, मटका होता है, उसके ऊपर नकल किया जाए और उसे अगर गर्म किया जाए और बाद में या वीरान कुएं में डाल दे, या फिर सूखी हुई नहर दरिया में डाल दे, या फिर इसको किसी वीराने में दफन कर दे। छोटा मटका लें, बड़े की जरूरत नहीं है। छठे रोज दुश्मन मती होकर हाजिर होगा। अगर हाजिर ना होगा तो हलाकत में पड़ जाएगा, यानी बर्बादी की तरफ चला जाएगा। याद रखें, उसे आना ही पड़ता है। यह दुश्मन का नाम, मेल बिन फीमेल बिन, इसकी माँ का नाम, बड़ा ही ताकतवर, बड़ा ही मुबारक, बड़ा ही पावरफुल अमल है उनके लिए मुबारक है जो मसलूम हो, जिनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। और बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया कि हमें एक बहन ने राब्ता किया कि उसका चचा जो है वो उनके पड़ों पे ही हड़प करना चाह रहा था। हर तरह समझाया गया, बल्कि वो उनको अजियतें दे रहा था। ऐसे लोगों के लिए अमल करना कोई बुरी चीज नहीं है, कर सकते हैं। मुआफ करना सबसे बेहतर है। लेकिन अगर इंसान किसी तरह भी बाज नहीं आ रहा और आप कमजोर हैं, फिर आप ये अमल कर सकते हैं। दुश्मन नुकसान उठाए। जालिम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से जल में दिया हुआ तिलिस्म अनार के दरख्त तले बैठकर काली स्याही से बुध के दिन लिखे और इसको खाकस्तर करके इसकी राख, यानी इसको आग में जलाना और इसकी राख दुश्मन पर फेंक दे। दुश्मन हर वक्त नींद की हालत में रहा करेगा और उसे तिजारत में नुकसान होगा। बिला वजह ये अमल ना करे, बहुत जूद असर है, इसलिए सिर्फ जायज मकसद के लिए करे। तिलिस्म ये आपको तिलिस्म नजर आ रहा होगा। ये सिर्फ आपने जायज मकसद के लिए करना है, बिला वजह नहीं करना। फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये मकसद देने का भी यही होता है कि अगर आप वाकई ही किसी दुश्मन से तंग है और वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ पा रहा, तो आप अमल कर सकते हैं। नुकसान नहीं है आपको, आप करेंगे तो आपका दुश्मन अपने मसाइल में फंसता जाएगा। को मगलूब करने का, यानी दुश्मन से हर काम में जीतने का, उसको हराने का अमल, कि वो किसी भी मामले में आपसे जीत ना पाए, आप उस पर गालब आ जाएं। दुश्मन पर गलबा हासिल करने की गर्ज से जैल में दिया हुआ तावीज बावजू हालत में दोपहर 12 बजे सुर्ख स्याही से इस तरह लिखें कि दुश्मन का तस्वर जहन में रहे। फलां बिन फलां की जगह दुश्मन और इसकी माँ का नाम लिखें। याद रखें कि यह तावीज़ वो लिखे जो नमाज पंजगाना का पाबंद हो, वरना फायदा ना होगा। इस तावीज़ को जंगल में किसी तरफ से लटका दें, यानी वीराने में दरख्त हो, कोई मतलूबा मकसद में कामयाबी होगी। ये वो नक्श है। यहाँ पे दुश्मन का नाम, मेल बिन फीमेल बिन, तो इसकी माँ का नाम, ये मुकम्मल आपको नजर आ रहा होगा।
ये भी बड़ा ताकतवर अमल है। इंशाल्लाह आप करेंगे, फायदा मिलेगा। दुश्मन परेशान हो जाए, अगर कोई दुश्मन आपको परेशान करता है, जैसे मैंने इस वीडियो के आगाज में भी बताया, आप हर वक्त उसकी वजह से परेशानियों में, सोचों में डूबे रहते हैं, तो इस अमल को जरूर करना है। ऐसा दुश्मन जो नुकसान पहुंचाने की के दर पे रहता हो और किसी भी तरह बाज ना आता हो, तो जेल में दिया हुआ तावीज सोमवार के दिन बर के दरख्त के नीचे बैठकर कोयले की स्याही से बाएं हाथ के साथ बनाए, यानी उल्टे हाथ से आपने बनाना है, लेफ्ट से। पहले फलां बिन फलां की जगह दुश्मन और इसकी वालदा का नाम लिखे और सबसे नीचे वाले खाने में अपना नाम और अपनी वालदा का नाम, और फिर बुध के दिन जंगल में चला जाए, यानी वीरान जगह पे चले जाना है। 3 यौम के अंदर ही इस तावीज़ का असर होना शुरू हो जाए और दुश्मन बेकरार हो जाएगा, परेशानी और बेचैनी इसके तन बदन में शुरू हो जाएगी। इस मकसद के लिए ये नहायत मुजरब व आजमूद है। ये वो नक्शा जी, इसमें नाम वगैरह का भी मैं तरीका आपको बताया देता हूँ। यहाँ पे आपने दुश्मन का नाम यहाँ पे लिख देना है। इस जगह पे आपने इस खाने में यहाँ पे दुश्मन का नाम लिखना है, और मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, यहाँ पे अपना मेन बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम लिखना है। ये बड़ा ताकतवर, बड़ा खास अमल है। जैसे ही अमल मुकम्मल हो जाता है, समझ लें दुश्मन की परेशानियां उसी वक्त शुरू हो गई हैं। मैं करीब से भी दिखाई देता हूँ ताकि आपको नकल करने में कोई मसला ना हो। तो बड़ा ताकतवर अमल आप करेंगे, इंशाल्लाह इससे भी 100% ही आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे एक मैं चीज बल्कि गुजारिश करूंगा कि वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के हमारी ये वीडियोस देखा करें, क्योंकि ये तवीज़ात होते हैं, इनकी क्वालिटी वीडियो की बढ़ा के देखेंगे तो आपको अदाद और अल्फाज में कोई गलती नहीं होगी। बाज़ लोग क्वालिटी लो करके वीडियो देख रहे होते हैं तो वो अल्फाज और अदाद बाजों का ठीक नज़र नहीं आ रहे होते, स्क्रीन शॉट भी लेते हैं तो क्वालिटी ठीक नहीं होती, तो हमें फिर मैसेजेस आते हैं कि हमें दोबारा तावीज़ भेजा जाए। देखें, हमने बिल्कुल देख के तावीज़ दिए होते हैं, क्वालिटी बिल्कुल ठीक रख के दिए होते हैं, जैसे ये अब आपको नज़र आ रहा है। सारा तावीज़ आपसे बिल्कुल बआसानी पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। तो उसके बाद आपने अपनी क्वालिटी जो है वहां से वीडियो की तेज करनी होती है, हाई करनी होती है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक नजर आएगा। मगी बाज तावीज़ों की ज़कात होती है, अगर आप खुद नहीं दे सकते तो हमने ज़कात दी होती है, सिर्फ इजाज़त ले लिया करें। इजाज़त का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पे दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। अगर खुद देना चाहते हैं तो वीडियो का एक वीडियो भी मौजूद है, उसमें मुकम्मल तरीका भी बताया हुआ है इसी चैनल पर, वो जाके देखें। पैसों से नहीं होती, पढ़ाई से होती है, वो तरीका बता दिया गया। बाकी हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा या कुरैशी साहब चैनल पे भी जरूर जाएं। यूट्यूब सच में मुस्लिम वजीफा या कुरैशी साहब लिखेंगे आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, दोनों भी सब्सक्राइब करें।